कल्पना कीजिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो रात के अंधेरे में दुश्मन की रडार से छिपकर हमला कर दे, और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से। दोस्तों, ये रूस का सुकोई Su-57 है, नाटो का नाम फैलन, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर है। हवा में वर्चस्व, जमीन पर हमला और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब कुछ एक साथ। आज इस वीडियो में हम इसके हर राज को खोलेंगे, विकास से लेकर लड़ाई के मैदान तक। लेकिन पहले बताओ, क्या ये जेट अमेरिका के F-22 को पीछे छोड़ सकता है? चलो शुरू करते हैं। Su-57 का जन्म हुआ PA के FA प्रोग्राम से, जो 1999 में शुरू हुआ। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस को चौथी पीढ़ी के Su-27 और MiG-29 की जगह एक नया हथियार चाहिए था। सुकोई को 2002 में लीड डिजाइनर चुना गया और पहले प्रोटोटाइप ने 2010 में उड़ान भरी। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं था। फंडिंग की कमी, तकनीकी चुनौतियां और भारत के साथ FGFA प्रोजेक्ट का रद्द होना सबने इसे प्रभावित किया। 2018 में भारत बाहर निकला, लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। 2019 में 76 जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और दिसंबर 2020 में पहला प्रोडक्शन मॉडल सर्विस में आया। अब 2025 तक लगभग 50 यूनिट्स बन चुकी हैं, जिसमें प्रोटोटाइप शामिल हैं। लेकिन क्या ये संख्या काफ़ी है? आगे देखते हैं, क्योंकि हाल ही में दुबई एयर शो में Su-57 की पहली पब्लिक डिस्प्ले हुई, जहां इसके वेपन्स बेस खुले दिखाए गए। डिज़ाइन की बात करें तो Su-57 एक ब्लेंडेड विंग बॉडी है, जिसमें 2 इंजन दूर दूर रखे गए हैं, ऑल मूविंग स्टेबलाइजर्स और ट्रेपेजॉइडल विंग्स। स्टेल्थ के लिए अलाइंड एजेस, सेरेटेड पैनल्स और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इस्तेमाल हुए, जो रडार क्रॉस सेक्शन को 30% कम करते हैं। अनुमानित RCS 0.1 से 1 मीटर स्क्वायर है, जो Su-27 के 10-15 से बहुत कम। लेकिन रियर से स्टेल्थ कमजोर है अमेरिकी जेट्स की तुलना में। मटेरियल्स में 40-44% एल्यूमिनियम, 18% टाइटेनियम और 22-26% कंपोजिट्स हैं, जो 70% सरफेस कवर करते हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से ये सुपर मैन्यूवरेबल है, जैसे पुगाचेव कोबरा मैन्यूवर। कॉकपिट ग्लास डिजाइन वाला है, 2 बड़े LCD हेड अप डिस्प्ले और ZSH-10B हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। लेकिन क्या ये स्टेल्थ असली में काम करता है? हाल के वीडियो में दिखाया गया कि इसके इंजन एक्सपोज्ड हैं, जो IR सिग्नेचर बढ़ाते हैं। ये एक बड़ी कमजोरी हो सकती है। अब स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। क्रू 1 है, लेकिन कमांड वेरिएंट में 2 हो सकते हैं। लंबाई 20.1 मीटर, विंग स्पैन 14.1 मीटर, हाइट 4.6 मीटर, एम्प्टी वेट 18,500 किलोग्राम, मैक्स टेक ऑफ 35 किलोग्राम। पावर प्लांट 2 सैटर्न AL 41F टर्बोफैन इंजन, जो ड्राई थ्रस्ट 88.3 किलोन्यूटन और आफ्टरबर्नर के साथ 142.2 किलोन्यूटन देते हैं। अपग्रेडेड AL 91F एक इंजन 107.9 किलोन्यूटन ड्राई और 167-180 किलोन्यूटन आफ्टरबर्नर पर। मैक्स स्पीड मैच 2 यानी 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपर क्रूज मैच 1.3, रेंज सबसोनिक 3500 किलोमीटर, सुपरसोनिक 1500, सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर, क्लाइम रेट 350 मीटर प्रति सेकंड, जी लिमिट्स +9 से 3.5। एवियोनिक्स में NH-36 का AESA रडार, L-400 2 हिमालयास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और 121 एटॉल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट, AI असिस्टेड ऑपरेशंस और S-70 ओखोतनिक ड्रोन कंट्रोल। लेकिन 2025 में सैंक्शंस से कंपोनेंट्स की कमी हो रही है। क्या ये प्रोडक्शन को रोक देगी? आर्मामेंट की दुनिया में Su-57 स्टेल्थ बनाए रखने के लिए इंटरनल वेपन्स बेस रखता है, 2 मेन टैंडेम बेस और 2 साइड बेस। टिपिकल लोडआउट में 4 R-77M BVR एयर टू एयर मिसाइल्स और 2 R-74M2 शॉर्ट रेंज। ग्राउंड अटैक के लिए KB 250-500 गाइडेड बॉम्ब्स, Kh-38M, Kh-35U, Kh-58 USHK और Kh-69 मिसाइल्स।
न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स और हाइपरसोनिक जैसे किंजाल वेरिएंट। इंटरनल 30 mm GSH 30 एक कैनन 150 राउंड्स के साथ। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स 12 तक, लेकिन स्टेल्थ कम करते हैं। हाल ही में 2025 के वीडियो में एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स दिखाए गए, पहली बार पब्लिकली। लेकिन क्या ये वेपन्स युद्ध में साबित हुए हैं? सीरिया में 2018 में 10 फ्लाइट्स कीन, क्रूज मिसाइल्स लॉन्च कीन। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में 2022 से इस्तेमाल, SIAD मिशंस Kh-69 से ग्राउंड स्ट्राइक्स और एयर टू एयर एंगेजमेंट्स में यूक्रेनी Su-27 और Su-24 गिराए। लेकिन जून 2024 में यूक्रेनी ड्रोन्स ने अख्तुबिंस्क बेस पर 2 Su-57 को डैमेज किया, एक डिस्ट्रॉय, एक श्रैपनल से। अक्टूबर 2024 में Su-57 ने गलती से ओखोतनिक ड्रोन गिरा दिया। ये इंसिडेंट्स क्या कमजोरियां दिखाते हैं? वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड Su-57, एक्सपोर्ट Su-57I, अपग्रेडेड Su-57AIM जो 2022 से फ्लाइट टेस्टिंग में है। 2 सीट वेरिएंट ट्रेनिंग के लिए प्रपोज्ड। FGFA रद्द हो गया, लेकिन LTS चेकमेट एक्सपोर्ट के लिए अनवील्ड। ऑपरेटर्स में रूस मुख्य। 2023 तक 21 प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट, टोटल 32 बन चुके। 2028 तक 76 का प्लान। 2024 में 20 डिलीवर। कोमसोमोल्स्क अमूर प्लांट में प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन सैंक्शन से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कत। एक्सपोर्ट्स अल्जीरिया ने 2020 में 14 ऑर्डर किए, 2025 में डिलीवरी शुरू। नवंबर 2024 में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने पहली फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए। शायद चीन शामिल, जुहाई एयर शो में डिस्प्ले। वियतनाम, UAE, इराक, ब्राजील की रुचि, लेकिन कंफर्म नहीं। भारत को 2025 में Su-57 ऑफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, लेकिन हाल के रिपोर्ट्स में रूसी टीम ने HAL को 50% कैपेबिलिटी बताई। नासिक में प्रोडक्शन 40% इंफ्रा बढ़ाकर शुरू हो सकता है। क्या भारत इसे चुनेगा? तुलना करें तो F-22 से Su-57 की स्पीड माच 2 तक, मैन्यूवरेबिलिटी थ्रस्ट वेक्टरिंग से बेहतर और रेंज 3-500 किलोमीटर सबसोनिक पर ज्यादा है, लेकिन स्टेल्थ RCS 0.11 मीटर पर कम प्रभावी और प्रोडक्शन क्वालिटी में पीछे जैसे जुहाई एयर शो में विजिबल स्क्रूज की आलोचना। F-35 की तरह एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन है, लेकिन कम प्रोडक्शन। नवंबर 2025 तक सिर्फ 40-44 यूनिट्स बने, जिनमें 25-32 ऑपरेशनल, जबकि अमेरिका के हजारों F-22 और F-35 तैनात। सैंक्शंस से पार्ट्स की भारी कमी, कोस्ट $37 मिलियन प्रति यूनिट, लेकिन कई अधूरे जेट स्टॉक में। दुबई एयर शो 2025 में Su-57I की पहली फ्लाइंग डिस्प्ले हुई। वेपन्स बेस में Kh-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स दिखाए, ये एक्सपोर्ट को बूस्ट देगा। खासकर अल्जीरिया को 14 यूनिट्स की डिलीवरी लेट 2025 से शुरू। लीक डॉक्यूमेंट्स से ईरान, इथियोपिया के साथ नेगोशिएशंस की बात, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं स्टेल्थ कमजोर, लो फ्रीक्वेंसी रडार से आसानी से पकड़ा जा सकता है। रूस दावा करता है ये सबसे कॉम्बैट प्रूवन 5th जेन जेट। यूक्रेन में 2024-25 में इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी लिमिटेड। क्या ये ग्लोबल बैलेंस बदलेगा? दोस्तों, ये वीडियो Su-57 की पूरी दुनिया दिखाता है स्टेल्थ टेक, माच 2 स्पीड, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। लेकिन क्या 40-50 जेट्स अमेरिका के हजारों फाइटर्स को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट में बताओ, फेलन या रैप्टर। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में Su-57 vs F-35 और F-22 की डायरेक्ट कंपैरिजन। बेल आइकन ऑन करो। जय हिंद।